श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर रोग क्या है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या उपचार हो सकता है, इन सब बातों पर तो हम चर्चा करेंगे ही इस कार्यक्रम में। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अनछुई हैं और जिन पहलुओं पर अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। कैंसर के बारे में जागरूकता किस तरह से बढ़ा सकते हैं, पहचान किस तरह से की जा सकती है, उनकी रोकथाम क्या है और उपचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं, मेडिकल विभाग क्या काम कर रहा है, हमारी सरकारी संस्थाएं क्या काम कर रही हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष गोयल। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस वर्ष या कहें कि 2022 से 2024 तक जो ये 3 साल हैं, इसमें थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। तो सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दीजिए कि क्या है ये क्लोज द केयर गैप। का मतलब है कि हर इंसान को कैंसर का इलाज मिलना चाहिए। जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, वो हट जाना चाहिए। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, या किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इलाज का अधिकार है। और इस बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी पकड़ने का उसको जागरूकता का अधिकार है, और जल्दी ट्रीटमेंट लेने का, जल्दी स्क्रीनिंग करने का पूरा अधिकार है। तो इसी थीम को मतलब यही होता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को इलाज उपलब्ध हो और लोग अवेयर हो। जी। तो जो आपने कहा कि अमीर और गरीब दोनों के बीच का भेद खत्म हो जाना चाहिए, तो वाकई ये बहुत खर्चीली बीमारी है। देखिए, निश्चित रूप से ये खर्चीली बीमारी है और इसकी थेरेपियां प्राइवेट में काफ़ी महंगी है। लेकिन सरकार के अथक प्रयासों से और जिस तरह की योजना अभी राजस्थान सरकार में चिरंजीवी योजना चल रही है, सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, उससे हर व्यक्ति के पहुंच में ये बीमारी का इलाज निःशुल्क रूप से पहुंच चुका है। चाहे हम कीमोथेरेपी की बात करें, चाहे रेडियोथेरेपी की बात करें, चाहे सर्जरी की बात करें, इम्यूनोथेरेपी की बात करें, राजस्थान सरकार के प्रयासों से हर सरकारी अस्पताल में ये आप निःशुल्क रूप से ले सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस आज है, तो विश्व की स्थिति भी जानेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में इस रोग की क्या स्थिति है। देखिए, भारत में वर्ष 2020 की हम बात करें तो करीब 13 लाख नए रोगी कैंसर बीमारी के रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और एक विषम आंकड़े के अनुसार करीब 25 से 30 लाख लोग इस बीमारी के साथ भारत में वर्तमान में भी जी रहे हैं। और आने वाले सालों में ये संख्या अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो ये काफी विनाशकारी रूप से परिणाम आपने साबित कर सकती है। जी। डायबिटीज पहले बहुत रेयर सुनते थे हम, क्योंकि व्यक्ति श्रम करता था, घूमता फिरता था और खान पान भी उसका ठीक ठाक ही था। लेकिन आज खान पान भी हमारा बहुत गरिष्ठ हो गया है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो गई है और श्रम घट गया है। फलस्वरूप हमारा जो डायबिटीज़ का रोग है वो भी उसने पैर पसार दिए हमारे घरों तक। तो क्या ये रोग भी अब इसी तरह से घर घर में देखने को मिलने वाला है? हम देखिए, कैंसर कई चीज़ों से मिलकर जन्म लेता है, जिसमें से मुख्य रूप से कारण जो होते हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, हमारी आदतें होती है, जैसे कि तंबाकू है, शराब है, स्मोकिंग है, धूम्रपान है, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर पे अगर बैठे हुए हैं और आप शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो फलस्वरूप मोटापा आपके शरीर में पैदा हो जाता है, शारीरिक निष्क्रियता आ जाती है। उसकी वजह से कई तरह के कैंसर उपलब्ध होने की संभावना आपके शरीर में बढ़ जाती है। इसी तरीके से शराब का जो कल्चर है वो हमारे समाज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जी। हम सिनेमा में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, हमारे एक्टर्स को देखते हैं, वो गुटखे का और शराब का खुलेआम प्रमोशन करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी भी जो है उनको शराब का और गुटखे का सेवन काफ़ी रूप से वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये कारण कैंसर बीमारी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर यही स्थिति रही तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। कई तरह के कैंसर की बात की डॉक्टर साहब आपने, तो हमारे कौन कौन से अंग के कैंसर हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं? कॉमन कौन सा है सबसे? देखिए, महिलाओं और पुरुषों की हम बात करें तो महिलाओं में मुख्य रूप से ब्रेस्ट का यानी स्तन का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर जो गर्भाशय ग्रीवा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और मुंह का कैंसर जो ओरल कैविटी का कैंसर होता है, ये मुख्य रूप से हमारे समाज में यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलता है। इसी तरीके से पुरुषों में मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर जिसको हम बोलते हैं, ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छा, 4 फरवरी की बात कहें कि 4 फरवरी को ही ये
विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, थोड़ी सी इसकी भी बात हो जाए कि ये दिन क्यों, किस कारण से चुना गया है? देखिए, ये जो हमारी काफ़ी संस्थाएं हैं उन्होंने इसको विचार विमर्श करके 4 फरवरी का दिन इसलिए रखा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैंसर्स के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो जुड़ने की इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है और हर महीने हर कैंसर का एक दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में और उसको कंबाइन करके एक दिवस पूरे वर्ल्ड में 4 फरवरी को संस्था ने चुना हुआ है। जी, श्रोता, कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और आज है विश्व कैंसर दिवस और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हर्ष गोयल। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का कोई गीत सुनना चाहेंगे और फिर इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखिए, अब मेरे काफ़ी सारे पसंद के संगीत है, पर आज आप जिंदगी की यही रीत एक गाना हार के बाद ही जीत है जी, ये प्ले कीजिए तो बहुत अच्छा है। चलिए, और इस गीत को हम इस रोग से भी जोड़ करके देखें कि अगर हम जागरूक रहेंगे, हम अपने प्रति सचेत रहेंगे तो इस में भी हमारी जीत ही होगी और हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को अपनी जागरूकता से हरा सकेंगे। तो सुनते हैं गीत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। तो श्रोता, हम बात कर रहे हैं विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष गोयल के साथ और मैं हूं आपके साथ किरण। और डॉक्टर साहब, हम बहुत सी बातों पर अपने कार्यक्रमों में चर्चा करते रहते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होता है इस रोग के बारे में भी हमने पहले आपसे बातचीत की हुई है। आज कुछ नई बातों को हम करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि कुछ भ्रांतियों को ही ले लेते हैं पहले, और भ्रांतियों में जो सबसे बड़ी भ्रांति है डॉक्टर साहब वो ये है कि कैंसर का मतलब निश्चित मौत। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है और लोग इसके साथ साथ कई अधिक भ्रांतियां पाले हुए हैं जो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ऐसे कई मरीज हैं हमारे जो पूरी जिंदगी जिन्होंने कैंसर का इलाज लिया है और आज वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 90% यानी 90% कैंसर जो हमारे पास पहुंचता है वो लास्ट स्टेज में या एडवांस स्टेज में पहुंचता है। क्योंकि आप चाहे उसको जानकारी का अभाव बोल लें, चाहे आप उसको अवेयरनेस की कमी बोल लें या अंधविश्वास बोल लें या लापरवाही बोल लें, और या संसाधनों तक ना पहुंच पाना या इसकी कमी बोल लें, लोग बाग काफ़ी लेट स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बीमारी को ठीक करना, पूर्णतः ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। उस कंडीशन में बीमारी में यह होता है कि बस केवल हम उसकी गुणवत्ता, जीवन जीने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जिनमें अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, पहली स्टेज दूसरी स्टेज में डायग्नोसिस हुआ है, उसमें उनकी पूरा जीवन जीने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जी, अब इसी बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ से हम समझना चाहेंगे। कई बार मरीज कहता है या परिजन उनके कहते हैं कि पता ही नहीं लगा, लास्ट स्टेज में ही पता लगा। वाकई हमें लास्ट स्टेज में ही पता लगता है या शरीर पहले से कोई संकेत दे रहा होता है? देखिए, ज़्यादातर कैंसर्स में शरीर पहले से संकेत देना चालू कर देता है। जैसे कि पेट का अगर कोई कैंसर है,
पेट का कैंसर का अगर जन्म हो रहा है तो पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, वजन में कमी आ जाना और इसके अलावा उल्टी का मन रहना, इस तरह की समस्याएं चालू हो जाती है। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चिकित्सक के पास वर्ष में एक बार भी नहीं पहुंचते हैं कि हमारी स्क्रीनिंग कर लीजिए, हमारी जांच कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो विदेश की कल्चर है, उसमें साल में एक बार अपने शरीर के चेकअप तो होता ही है। अगर कोई बीमारी पनप रही है तो वो पहले ही डायग्नोस हो जाती है। हम चिकित्सक के पास जब भी पहुंचते हैं जब कोई ना कोई हमें समस्या परेशान करती है। तो अगर आपको कैंसर ही नहीं कई अन्य बीमारियों से भी बचना है तो शरीर की एक बार आप साल में जाके अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। और सरकार के पास सब जांचें भी निःशुल्क हैं, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपको केवल अस्पताल पहुंचना है और जांच करवानी है जी। तो इससे आप कैंसर से पहले ही स्टेज में या सेकेंड स्टेज में अगर कोई चीज बन रही है तो उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, जब लास्ट स्टेज आ जाती है तब तक भी देखते हैं कि व्यक्ति ऊपरी तौर पर अपने सारे कामकाज अच्छे से कर रहा होता है, वो क्या रहता है? जब तक बीमारी इतनी नहीं बढ़ती कि जब तक वो ट्रबल करने लग जाए, यानी दिनचर्या के काम को रोकने लग जाए, तब तक वो व्यक्ति आराम से अपना काम करने लग जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई ट्यूमर बन रहा है शरीर में, कैंसर बन रहा है और उसकी गति इतनी तेजी से नहीं है कि वो आसपास की नसों को, आसपास की बोन्स को, आसपास के जो टिश्यू होते हैं, कोशिकाएं, उनको दबा रहा है, तब तक व्यक्ति अपना काम सुचारू रूप से करता रहता है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ने लगता है उसके आसपास के अंग इन्वॉल्व होने लगते हैं, शरीर में दूसरी जगह वो बीमारियां फैलने लगती है, उसके बाद उसकी नई नई समस्याएं पैदा होने लगती है। भ्रांतियों की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये संक्रामक है? लोग नहीं, ऐसा सोचते देखिए, हैं। ये बिल्कुल संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर बिल्कुल छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर आपके पास कोई कैंसर रोगी है और आपके पास बैठा हुआ है या आपके साथ में आपके दिनचर्या में अगर कहीं वो टकराता है तो आपसे या उससे आपको कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरीके से जो भ्रांति है कि कैंसर के इलाज में असहनीय दर्द होता है, कीमोथेरेपी की हम जब बात करते हैं उसके लिए ये और बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं कि हर कीमोथेरेपी में आपको असहनीय दर्द उठाना पड़ेगा या आपकी शरीर पूरा जर्जर हो जाएगा और आप कहीं कोई काम नहीं कर सकते। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जितना भी कैंसर का इलाज है चिकित्सक के देखरेख में होता है और वो कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो बीमारी आपकी जान ले जाएगी जी। इसी तरीके से अन्य भ्रांति जो हमारे समाज में है कि कैंसर को शुरुआती स्टेज पर पकड़ नहीं सकते, ये जब लास्ट स्टेज में ही डिटेक्शन होता है, ये भी बिल्कुल एक गलत भ्रांति है। हमारे काफी मरीज पहली या दूसरी स्टेज में हम लोग उनको डिटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग अस्पताल तक पहुंचने लगे। इसी तरीके से एक अन्य भ्रांति जो हमारे समाज में है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी के माध्यम से अगर हम उसको कैंसर बीमारी को छेड़ेंगे या टच करेंगे तो वो बीमारी अन्य अंगों में फैल जाएगी। ये भी बिल्कुल एक गलत भ्रांति है। इसी तरीके से एक अन्य भ्रांति है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। ये भी एक गलत है। कई लोग अब हमारे ऐसे हैं जिनका हम जो अपने डेली रूटीन जी रहे हैं और अपना दिनचर्या इनका इलाज सब बंद हो चुका है और अपना दैनिक जीवन काम में ले रहे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कीमो के बाद कहते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, व्यक्ति लगभग गंजा हो जाता है, तो ये क्या सही है? देखिए, हर कीमोथेरेपी में बाल नहीं झड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर कीमोथेरेपी में बाल झड़ना, थोड़ा कमजोरी आना, हल्का फुल्का हाथ पैर में दर्द रहना, ये सब समस्याएं आती है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होती है और वो फिर वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। और उस टाइम पे अगर मान लो शरीर में दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई है, अगर शरीर में कमजोरी आ रही है तो उसकी दवाई है, अगर उल्टी का मन रह रहा है तो उसकी दवाई उपलब्ध है। इस तरह की हम सारी चीजें उनको रोगी को दे सकते हैं। जी जी जी, जी। अच्छा, माइक्रोवेव में आजकल खाना गर्म करने का एक चलन सा हो गया है और वो आम चलन में गिनती आ रही है। एल्यूमिनियम फॉइल जो है उसमें भी हम खाना रैप करके अपने ऑफिस दफ्तर लेकर के जाते हैं, तो क्या इनमें रखा हुआ खाना भी कैंसर को बढ़ावा देता है? देखिए, जब आप गर्म खाने को, अत्यधिक गर्म खाने को अगर प्लास्टिक में रखेंगे तो प्लास्टिक की जो लेयर होती है वो पिघलती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं होटल में जाते हैं, अगर कोई पॉलिथीन में आपको गर्म सब्जी देता है या गर्म पेय पदार्थ देता है तो वो प्लास्टिक से रिएक्शन होती है और उससे काफी सारे केमिकल उस खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आप प्लास्टिक में गर्म खाने को लेने से बचें। जो कैंसर के जो मुख्य कारण जो हमें हमारे समाज में हम लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, वो मुख्य रूप से हम देखते हैं सबसे पहला कारण तो होता है कि तंबाकू, शराब, जो सब व्यक्ति को पता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, उसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है। इसी के अलावा जो हाई फैटी फूड है, यानी जो ओबेसिटी जो पैदा करते हैं, जो मोटापा लाते हैं, जैसे तेल या घी में ज्यादा बनी हुई फ्राइड सब्जियां या जो ऑयली जो फूड होते हैं वो कैंसर का जन्म कर सकते हैं। जो व्यक्ति मोटे होते हैं, जिनको ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो
काफ़ी सारे कैंसर पैदा करते हैं। जैसे महिलाओं में हम देखें तो स्तन कैंसर का जन्म मोटापे की वजह से हो सकता है, लीवर कैंसर या पेनक्रेटिक कैंसर मोटापे की वजह से हो सकता है। इसी तरीके से जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग रहते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वो जब धुआं अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी लंग कैंसर होने की संभावना या अन्य कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्तन में गांठ होना या गले में गांठ होना, ये लगभग हमें इशारा देती है कैंसर की तरफ, लेकिन क्या हर गांठ ही कैंसर के रूप में ही आप डिटेक्ट करते हैं? ये बिल्कुल गलत है। हर गांठ कैंसर नहीं होती है। कई गांठ ऐसी होती है जो सामान्य बीमारी के रूप में गिनी जाती है, और कई गांठ अन्य बीमारी भी गिन सकते हैं, जैसे टीबी है। टीबी की गठानें भी कैंसर जैसी ही दिखती हैं बाहर से देखने पर, लेकिन हर गठान को आप बोल दें कि कैंसर है, ये संभव नहीं है। उसकी जांच होती है, जिसको हम एफएनएसी या बायोप्सी बोलते हैं। अगर उसमें कैंसर दिखता है तो ही उसको हम कैंसर मानते हैं। जी जी। तो श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा, और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने जो विषय लिया है वो है विश्व कैंसर दिवस, और हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष गोयल। एक बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हल्का करने के लिए और इस बीमारी को भी हम बहुत ज़्यादा पकड़ के ना बैठ जाएं, बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो जाएं इससे, बल्कि हम जागरूक आपको कर रहे हैं, और इस जागरूकता के आधार पर ही आप अपने आसपास के पेशेंट को पहचान सकेंगे। अगर घर में कोई रोगी है तो उसे आप संबल प्रदान कर सकेंगे। थोड़ा सा एक फिर से म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हम, और फिर से डॉक्टर साहब की पसंद का कोई गीत सुनते, कोई भी जो एक ओल्ड सॉन्ग है वो लगा सकते। चलिए, तो ये गीत आपके लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, और कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हर्ष गोयल, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और बातचीत भी चल रही है कैंसर रोग पर ही। और मैं हूं आपके साथ किरण। और अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा कार्यक्रम को और आगे ले जाते हैं, और कुछ नए कारणों पर हम बात करना चाहेंगे कि किन कारणों से कैंसर रोग फैल रहा है। तो उनमें हम बात कर रहे थे अभी आपसे ऑफ माइक, तब आपने बताया कि डिब्बाबंद भोजन है, हमारे जो डायबिटीज़ के, हमारे कैंसर
डायबिटीज़ के हमारे जो रोगी हैं और प्लास्टिक में खाना सर्व करना है, ये सब बातें थी। कौन कौन सी और बातें हैं आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो अन्य कारणों में हम बात करें तो उसमें है कि जो स्मोक्ड फूड होता है, यानी आपने देखा होगा कि कोयले पे, सिगड़ी पे खाना बनता है, तो उसमें क्या होता है कि कोयले की जो धुआं होता है उसके साथ में कोयले की राख भी उसके साथ में ऊपर जाती है और वो उससे खाना पकता है। जैसे आपने कहीं भी अपनी रसोई में देखा है, या पुराने लोग जो कोयले में खाना बनाते थे, या आज भी हम कल्चर में देखते हैं कि बारबेक्यूज लगते हैं। बिल्कुल। तो बारबेक्यूज में आपने देखे होंगे कि नीचे कोयला रखा होता है, उसमें आग निकलती है और उसके ऊपर खाद्य पदार्थ रख दिया जाता है और वो खाद्य पदार्थ उस धुएं के साथ में, उस कोयले की राख के साथ में वो पकता है। जबकि हमारे जो शेफ हैं वो ये करके दिखाते हैं कि आप कोयला लें, उसमें थोड़ा घी डालें, फिर थोड़ा उसके ऊपर फूड रखें और फिर वो जो स्मोक आएगा तो उसका फ्लेवर ही अलग तरह का आएगा। तो उसके साथ में, धुएं के साथ में कोयले के केमिकल्स, कोयले की राख भी वो शरीर के में पहुंच जाती है। तो आप इसके लिए मना करना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल कैंसर होने का कारण बन सकता है। तो जितना हो सके कोयले में जो बना हुआ खाद्य पदार्थ है उनसे बचें आप। इसी के साथ दूसरा जो अन्य जो कारण जो हम लोग देखते हैं कि जो साल्टेड फिश है, यानी जो लोग मछली का सेवन करते हैं, मछली खाते हैं, उसमें अगर वो उसमें हाई नमक की क्वांटिटी, यानी नमक ज्यादा उसमें आता है या आप डालते हैं, तो वो पेट का कैंसर बनाने की संभावना कर देती है। इसी तरीके से तीसरा कारण हम देखते हैं कि जो लोग व्यक्ति लाल मांस का ज्यादा अधिक सेवन करते हैं, रेड मीट कंजम्पशन जिनकी बॉडी में ज्यादा है, वो भी पेट का कैंसर होने की संभावना उनमें ज्यादा पाई जाती है। इसी तरीके से जो हमारे गांव में हमारे किसान भाई हैं, या हम लोग सभी जो शहर में रहते हैं, हम देखते हैं कि अगर किसी मक्का में या किसी मूंगफली में अगर फंगस लगी हुई है, जिसको हम देशी भाषा में फफूंद बोलते हैं, सफेद फफूंद लगी हुई है और उसको हम काफी लंबे समय तक उपयोग में ले रहे हैं, काफी सारा खाद्य पदार्थ में काम में ले रहे हैं, तो भी वो लीवर कैंसर बनने का कारण बन सकती है, जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। इसी तरीके से हर फंगस कैंसर करने वाली नहीं होती, लेकिन जो एफ्लाटॉक्सिन होती है, जिसको हम एस्परजिलस फंगस बोलते हैं, वो मुख्य रूप से कैंसर पैदा करती है। तो हमारी भाषा में जितना हो सके आप फंगस से बचें। हम अपने खाद्य पदार्थ को पहले से ही सुरक्षित स्थान पर रखें, नमी वाले स्थान पर ना रखें। अच्छा, हमारे बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं, हमारे बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जो कि जहाँ पर काम करना वैसे ही बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। भले हम खदान में काम करने वालों को ले लें, हमारे जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं, तो वो भी क्या इस रोग का शिकार हो सकते हैं? किस तरह हो सकते हैं? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप लकड़ी के जो मजदूर हैं, तो अगर लकड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें बुरादा निकलता है, काफ़ी सारे लकड़ी के केमिकल्स लगते हैं, तो वो मुंह का कैंसर बनाने की या अन्य कैंसर बनाने की संभावना रखते हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति ड्राई क्लीनर होते हैं, ड्राई क्लीन का काम करते हैं, उनमें ब्लैडर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, पेशाब की थैली का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो खदानों में काम करते हैं उन मजदूरों में लंग कैंसर की होने की संभावना बढ़ जाती है। एक वायरस इन्फेक्शन से भी शायद कैंसर होता है। जी, देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर कैंसर को पैदा करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को पैदा करता है। और ईबीवी वायरस होता है, एप्स्टीन बी वायरस, वो ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना को बढ़ा देता है। हमारे पास आज वक्त इतना नहीं है। जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे, वर्किंग वुमेन हो गई हैं और ऐसे में बच्चे घर पर अकेले हैं, ऑर्डर करके खाना मंगाते हैं, खाना प्लास्टिक में बंद होकर के आता है या फिर वो डिब्बा बंद ही खाना पसंद करते हैं, रेडी टू ईट है। बच्चे कोचिंग में आए हुए हैं तो वो भी वहीं से बस लिया और उसे उसी वक्त वहीं पर गर्म उसमें पानी डाला और खाने के लिए तैयार है। उस भोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रिजर्वेटिव कंटेंट फूड हैं, जिसको हम डिब्बा बंद फूड बोलते हैं, उसमें अगर काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लिए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक भोजन सुरक्षित रहे। वो जब प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में जाएंगे वो निश्चित रूप से कई बीमारियों का जन्म लेके आएंगे। तो जितना हो सके अपने दिनचर्या में प्रिजर्वेटिव कंटेंट फूड से बचें और फ्रेश फूड जो घर पे बना हुआ फूड है उसको अपनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अच्छा, यूवी रेज जो है हमारे शरीर के लिए वैसे भी घातक ही है, हमारी चमड़ी के लिए। जो हमारे किसान हैं वो धूप में ही काम करने को मजबूर हैं, बारिश है तो बारिश में काम करने को मजबूर हैं, सर्दी है तो सर्दी में पानी पिला रहे हैं अपने फसलों को। तो हर ऋतु ही उनके लिए एक तरह से बीमारी किसी न किसी रूप में लेकर के आती है। लेकिन जो स्किन का कैंसर है वो ज़्यादा धूप में रहने के कारण
फैलता है, ऐसा सुनने में आता है। तो किसानों को क्या उससे बच करके रहना चाहिए, या हमारे जो और मजदूर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं, तो धूप में ज़्यादा बैठ रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे ज़्यादा यूवी रेज हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक दिन भर तेज धूप में काम करते हैं, उनको स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें। अपने पूरे शरीर को, अगर आपको काम करना ही पड़े, परिस्थिति ऐसी है कि आप उस काम से हट नहीं सकते और आपको वो काम करना ही है, तो पूरे शरीर को अपने क्लोथ से, अपने कपड़ों से ढक कर रखें। उससे आप काफ़ी हद तक स्किन कैंसर या अन्य कैंसर से बचने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। जी, बहुत सारी बातें हुई हैं कैंसर रोग के बारे में, और कुछ नई बातें भी आज की इस चर्चा में निकल करके आई हैं डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सुनने वालों ने बहुत लाभ उठाया होगा, और विशेष रूप से हमने जो ये कार्यक्रम रखा है वो इसीलिए रखा है कि लोग जागरूक हों और चिंतित ना हों, बल्कि समय पर इलाज अपना करवाएं, समय पर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपना चेकअप करवाते रहें। चलते चलते हम 2-3 बातें और हमारे मन में हैं जो हम आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि कैंसर मतलब निश्चित मौत, तो जो पहले से हमारे कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनका उत्साह आप किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे एक डॉक्टर के नज़रिए से? देखिए, जिन व्यक्ति को कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, जो व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो परेशान हैं, उन व्यक्तियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। आपको कोई भी तकलीफ होती है, आप अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। आपको पैसा कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में आ सकते हैं, किसी भी चिकित्सक से मिल सकते हैं, और जो भी समस्या है उसको चिकित्सक से जरूर शेयर करें। अगर आप अपने डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकते तो अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, एटलीस्ट उनसे तो शेयर कीजिए, ताकि वो आपकी परेशानी समझ सकें और आपको उस तकलीफ से निजात दिला सकें। जी। इसी तरीके से अगर चिकित्सक आपको बोलता है कि जांच करानी है या ये दवाई जरूरत है, इस दवाई को लेना है, तो आप बिना क्वेश्चन मार्क लगाए, बिना आस पड़ोस की, बिना अंधविश्वास की, बिना बाबा की, बिना ऐसी कोई गलत सलाह लिए बिना आप चिकित्सक की बात को जरूर माने। चिकित्सक आपके कभी दुश्मन नहीं है। चिकित्सक आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, और आपके शरीर के लिए, आपके लिए जो भी उत्तम होगा, जो भी बेनिफिशियरी होगा, वही सलाह आपको दी जाती है। जी। हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो अपने आस पड़ोस की बात सुनकर, अंधविश्वास के चक्कर में आकर इलाज बंद कर देते हैं, और जो बीमारी पहली, दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में होती है, वो चौथी स्टेज में पहुंचकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा देती है और जीवन तबाह कर देती है। तो इलाज नहीं लेना एक समझदारी नहीं है। समझदार बने और इलाज लें जी। और शेयर करना सीखें। कोई भी तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर से बोलें और डरे नहीं, अस्पताल पहुंचे और जांच कराएं। और जो व्यक्ति नॉर्मल अपने घरों में है, जो व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, वो व्यक्ति भी साल में एक बार अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। आपका सोचना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी कभी भी चपेट में ले सकती है। तो साल में आप जब भी एक बार अपना चेकअप कराएंगे तो जरूरी नहीं, कैंसर के अलावा कई और बीमारियां भी आप पकड़ सकते हैं जी। तो जानकार बने और जागरूक बने और सजग बने जी, और आज इस बीमारियों से और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाएं। जी। अच्छा, कोटा में हम स्थिति जानना चाहेंगे, हमारे इलाज की क्या स्थिति है? देखिए, हम बात करें इलाज के लिए तो हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कीमोथेरेपी की हम बात करें, रेडियोथेरेपी की हम बात करें, सर्जरी की हम बात करें, ये सब सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में और सब जगह पे उपलब्ध हैं। तो किसी भी मरीज को कोई भी समस्या होती है, वो चिरंजीवी के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से, राजस्थान का निवासी है तो उसको सारी सुविधाएं निःशुल्क रूप से राजस्थान सरकार ने उपलब्ध कराई हुई है। तो मंशा बस इतनी सी होनी चाहिए कि मुझे इलाज लेना है। आज भी लोग जयपुर या एमपी की तरफ रुख करते हैं, अहमदाबाद तक जाते हैं, तो वो कोटा में ही इलाज ले सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सारा इलाज कोटा में उपलब्ध है और बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब आपके साथ हैं। अब आखिरी सवाल की, परिवार की क्या भूमिका है? परिवार, अगर कोई परिवार में कोई किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो क्योंकि यही माना जाता है कि लाइलाज बीमारी है, संक्रामक बीमारी है और एक दूसरे से छूने से, बैठने से हो जाएगी, और या फिर इस व्यक्ति के ऊपर अब पैसा लगाना इतना ठीक नहीं है तो उसे अलग थलग कर दिया जाता है। देखिए, परिवार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मरीज के इलाज में। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है और उसका परिवार के सभी लोग कहते हैं कि आपका जाना तय है, आपका इलाज संभव नहीं है, और उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसको निराश कर देते हैं, तो आदमी अगर उसका इलाज अगर होता भी है तो भी वो निराशा में चला जाता है और इलाज नहीं ले पाता है। इसी तरीके से उसके परिवार में कई व्यक्ति अगर इस तरह के हैं
कि नहीं तो आपको ठीक होना है, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको लड़ना है इस बीमारी से, जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन आपको इसका पूरा इलाज लेना है और हम सब आपको कोई भी तकलीफ होगी तो हम आपका इलाज कराएंगे और चिकित्सक के पास लेके जाएंगे। तो मरीज का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और इलाज में उसका विश्वास पैदा हो जाता है, तो उसको लड़ने की एक शक्ति आ जाती है। तो जितना उसके आत्मविश्वास बढ़ेगा उतना उसके ठीक होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। बहुत सी बातें हमने डॉक्टर साहब के साथ की और बहुत सी भ्रांतियों के बारे में बात की और किस तरह से हम इस रोग से निजात पा सकते हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। चलते चलते जिन लोगों ने भी हमारा ये कार्यक्रम देर से शुरू किया हो सुनना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे सार के रूप में यही कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है और अगर आपको कैंसर को जल्दी पकड़ना है, कैंसर बीमारी से दूर जाना है, तो लाइफ स्टाइल बढ़िया रखें, तनाव से दूर रखें और डेली योगा, ध्यान, प्राणायाम, आधे घंटे कम से कम एक्सरसाइज जरूर करें और मोबाइल फ़ोन पे जितना कम से कम हो सके बात करें और हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड से बचें, मोटापे से बचें और इस बीमारी को जल्दी ही पकड़ें और जल्दी ही ठीक हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और हमारे साथ बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की। हमारे सभी सुनने वालों को लाभ मिला होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पूरा करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।